गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल्स में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। हमने अब तक जो रूल्स सीखे हैं वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बताया और एक्सियोम 7.1 समझाया, जिसको SAS। दूसरा मैंने आपको थ्योरम 7.1 ASA समझाई। नंबर 3 मैंने आपको जो थ्योरम करवाई वो करवाई कि किसी भी ट्राइंगल्स के एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये मैंने आपको करवाया। नंबर 4 पे मैंने आपको बताया साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कल मैंने आपको थ्योरम 7.4, ये 7.3 है, ये 7.1 है, ये 7.2 है, ये 7.3 है। कल मैंने 7.4 थ्योरम समझाई, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और एक थ्योरम कल और मैंने आपको समझाई 7.5 जो RHS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में। और बुक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो सभी हमने करवाए। एग्जाम्पल 1 से लेकर के 6 तक हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब ये क्या है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट थ्योरम्स या क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए या सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। तो उम्मीद है कि ये सभी आपने कर लिए होंगे और अच्छे से आपको समझ भी आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल 7 लेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हम ले रहे हैं। इसमें क्या है कि AB एक लाइन सेगमेंट है। मैं यहाँ बना रहा हूँ फिगर, चलो यहाँ बना देता हूँ। AB एक लाइन सेगमेंट है, P और Q दो पॉइंट्स हैं जो इसके ऑपोजिट साइड्स में लाई करते हैं। और ये क्या कहता है कि ये इस प्रकार से हैं दोनों पॉइंट्स कि A और B से इक्विडिस्टेंट हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना ये है उतना ये है, जितनी ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। तो ये इसने दिया हुआ है। और उसके बाद ये कहता है कि शो दैट लाइन PQ, लाइन PQ का मतलब है इसको हम मिला दें। ठीक है, ये लाइन PQ हो गई, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सपोज करो यहाँ O पर ये इसको काटती है, तो हमने प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है कि जो PQ है ये AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या दे रखा है इसमें कि पॉइंट P और पॉइंट Q बोथ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन पॉइंट्स P एंड Q lie on opposite sides
of a line segment AB such that APA is equal to PB and PQA is equal to QB. PA is equal to PB, वही बात है जो इसने लिखा कि P is equidistant from A and B, means PA is equal to PB and Q is equidistant from A and B, means QA is equal to QB. आप इसको ऐसे लिखें, ज़्यादा आसान रहेगा, समझ में भी आएगा। और इसके बावजूद हम क्या करेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि जो ये PQ लाइन सेगमेंट है, जो P और Q को मिला दिया गया, जिसने AB को पॉइंट O पर काट दिया, कहते ये जो PQ है ये AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अर्थात इस पर 90 डिग्री पर काटती है इसको, और इसका आधा आधा भी करती है, बाइसेक्ट भी करती है। तो हम क्या करेंगे प्रूव, PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो ये गिवन था, ये टू प्रूव था, ये आपकी फिगर है। ये सभी चीज़ें स्टेटमेंट में लिखी हुई होती हैं, स्टेटमेंट में आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें लिखा AB इज ए लाइन सेगमेंट, P and Q आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ AB सच दैट P and Q आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A and B। देन शो दैट PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये इसकी स्टेटमेंट है, गिवन और टू प्रूव स्टेटमेंट से ही निकाल करके लिखे जाते हैं। और एग्ज़ाम में जो अगर ये मान लो 4 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है तो फिगर गिवन भी होती है और कुछ में नहीं होती है। सबसे ख़ास बात क्या है कि आपके मैथ में मोस्टली फिगर्स गिवन है, एक आध को छोड़ करके, तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट है। तो ये हाफ मार्क्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हाफ का, ये हाफ का, ये हाफ का। अगर आप इतना भी लिख पाओ तो 1.5 मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाने हैं। तो चलिए अब हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रूफ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने 2 ट्राइंगल्स को लेकर के कॉन्ग्रुएंट कर लेना है, और रूल्स वही मैंने बताए, 4 रूल्स में से कोई भी रूल लगेगा। तो देखिए अब हम क्या करें, इस ट्राइंगल को ले लें PAQ और PBQ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लें। उसका बेनिफिट क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब हम इनको प्रूव कर लेंगे तो इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम इन 2 ट्राइंगल्स को ले लेंगे। ये एंगल प्रूव करने का मतलब है कि हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकें। तो सबसे पहले हम PAQ और PBQ को कॉन्ग्रुएंट कर लें। ये बहुत इजी है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन साइड। तो S रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, जिससे आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। सेकंड प्रोसीजर क्या है कि इसको PAO और PBO को ले लें। इसमें ये PA-PB दे रखा है, एंगल 1-2 हमने अभी प्रूव कर दिया, और PO कॉमन साइड हो गई दोनों में, तो इसलिए दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपकी होगी कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AO और BO दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने का मतलब ये बाइसेक्टर हो गया, आधा आधा कर दिया इसने। और दूसरी बात हो गई कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। बट ये लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर 180 का होता है, इक्वल हो गया तो 90-90 के हो गए। अगर ये 90-90 के हो गए तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। देखो इससे पहले हमने प्रूव कर दिया कि बाइसेक्टर है, दूसरा हमने प्रूव कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है। तो हमने जो करना था वो हमारा प्रूव हो गया। तो चलिए अब लिखते हैं, ये ओरल मैंने आपको समझा दिया। इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ
जो दे रखा है वो लिख लीजिए, इट इज गिवन। आगे चले, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी गिवन, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल गिवन है, और ये तो इसलिए जो ट्राइंगल पी ए क्यू है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। और रूल क्या आएगा, एस 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 रूल, जो कल मैंने आपको प्रूव करके समझा दिया था। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर लिया। अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, इधर वाली और इधर वाली, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट चलिए, इन ट्राइंगल पी ए ओ, पी ए ओ, दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे, पी बी ओ, पी बी ओ, ये दो। अब हमारे पास क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पहले भी यूज हो चुका क्योंकि गिवन है, ठीक है। रीजन साथ साथ लिखें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बीच में साइड साइड एंगल एंगल, प्रूव्ड अबव, अभी अभी हमने ऊपर सिद्ध कर दिया, देखिए ये रहा। और पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, इट इज कॉमन साइड। तो अब जरा ध्यान दे ले, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड, तो इसलिए जो हमारी ट्राइंगल है पी ए ओ, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ओ, क्या रूल बनेगा, साइड एंगल साइड रूल। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आपके सामने क्या केस आ जाएगा, अब मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसलिए एंगल 1 इज ए ओ इज इक्वल टू बी ओ सी पी सी टी, नंबर 1, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सी पी सी टी। ये ए क्यों लिखा कि ये ए ओ इज इक्वल टू बी ओ का मतलब है कि ये बाइसेक्टर हो गया, जो हम लास्ट में लिखेंगे। इसका हवाला देते हुए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी सी पी सी टी हो गया कि इन ट्राइंगल्स के जब कोई भी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, के लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 3 और 4 इक्वल हैं, तो 4 की जगह 3 या 3 की जगह 4, 3 प्लस 3 तो डबल हो गया, और 2 अगर नीचे जाएगा तो कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हो गया नंबर 2। अब 1 और 2 को हम मिलाएं, देखें एक में क्या है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ मीन्स पी क्यू इज बाइसेक्टर। दूसरे में लिखा है एंगल 3 इज 90 डिग्री, 4 भी, क्योंकि 3 की जगह 4 भी ले सकते थे। 90 का मतलब ये परपेंडिकुलर, और हमने प्रूव क्या करना था कि पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये बाइसेक्टर भी हो गया और परपेंडिकुलर भी, तो हमारा हो गया प्रूव, सिद्ध हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट PQ is the perpendicular bisector of AB। यही हमने प्रूव करना था, सिद्ध करना था, जो प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। 2 और 3 का क्या प्रूव है सर, एंगल 2 और 3। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल
8 की ओर। एग्जाम्पल 8, आज आपको ये 2 ही करवा रहा हूं। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है कि P एक पॉइंट है, एक इक्विडिस्टेंट है, 2 लाइन L और M से जो एक दूसरे को A पर काटती हैं। ये क्या कहता है कि 2 लाइंस हैं, एक लाइन L है, एक लाइन M है। एक कोई पॉइंट P है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर। तो इक्विडिस्टेंट दिखाने के लिए हम इस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। इसको A समझ लीजिए, इसको आप B समझ लीजिए। यानी कि जितना PA है उतना ही PB है, और ये 90 डिग्री पर। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही मापा जाता है। तो ये कहता है कि प्रूव करो कि ये जो लाइन है, जो ये एक दूसरे को जो काट रही हैं, L और M जो दूसरी एक दूसरे को, सॉरी ये पॉइंट यहाँ लेना, A पर काट रही हैं, इसको हम C ले लें, एक को B ले लेते हैं, एक को C ले लेते हैं। PB इज इक्वल टू PC। तो कहता है कि ये जो एंगल है ना, ये इसको जहाँ पर जिस पॉइंट पर काटती हैं तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। और ये भी प्रूव करवा सकता था कि ये एंगल भी इक्वल होंगे। बात एक ही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तब आ जाएगी जब सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपकी फिगर है जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बनाई। तो स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा कि P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस L एंड M इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट A, देन प्रूव दैट और शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। ये इनके बीच का एंगल कौन सा है, BAC, इसको बाइसेक्ट करता है। ये आपकी स्टेटमेंट है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, लाइंस L एंड M इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट A and P is a point such that, ये ना लिख करके हम सीधा भी लिख सकते थे PB इज इक्वल टू PC, या यूं लिख सकते थे P इज ए पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन L एंड M, या इसको यूं ना लिख करके A के बाद लिख सकते थे एंड PAB इज इक्वल टू PC। एक ही बात है। प्रूव क्या करना हमने इसमें कि जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है, अर्थात जो ये लाइन A को और P को ज्वाइन करती है, दोनों लाइन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BAP CAP। इसको पढ़ने में और एंगल 1 2 को पढ़ने में थोड़ा, बात तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जब एंगल 1 में कहूँगा तो सामने दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं कहूँगा BAP तो आपको रीड करना पड़ेगा ध्यान से। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है 1 2 लिखने से। अब चलिए हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। गिवन टू प्रूफ आपने लिख लिया, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा प्रूफ। आप इन 2 ट्राइंगल्स को ले लो। इन ट्राइंगल PBA ये वाली जिसमें एंगल 1 है, एंड ट्राइंगल PCA जिसमें एंगल 2 है। PCA क्योंकि 1 और 2 हमने प्रूव करना, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही मापा जाता है। दूसरी चीज PA इज इक्वल टू PA कॉमन, इसको आप लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है। PA इज इक्वल, ये 90 का, ये 90 का। अब 90 के सामने कौन सी साइड, PA मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो अगर ध्यान दें तो ये क्या है R, ये क्या है H हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने इधर से भी H,
और तीसरा क्या दे दिया इसने, पी बी साइड इज इक्वल टू पी सी गिवन। तो तीसरा पॉइंट हो गया ये साइड, तो ये क्या बन गई आपकी साइड, आर एच एस रूल। तो इसलिए जो ट्राइंगल पी बी ए है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी सी बी, आर एच एस रूल। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, देन एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। और हमने ये प्रूव कर दिया, या यूं लिख सकते हैं विच शोज दैट या विच प्रूव्स दैट पी ए बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द लाइंस एल एंड एम और बी ए सी, हैंस प्रूव्ड। ये दो एग्जाम्पल आज मैंने आपको करवाए, उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। कल हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स लेकर के और एक्सरसाइज के एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।